जिसे खरैनी घाट के नाम से जाना जाता है। आप ये जो पुल देख रहे हैं, पहले ये यहाँ नैरो गेज ट्रेन चलती थी। उस समय पर अंग्रेजों के द्वारा ये पुल बनाया गया। जबलपुर जो है, इसका जो पुरातन नाम है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है, महिष्मती नगरी के नाम से है। नमस्कार आप सभी का। अभी हम जबलपुर के शहर से कुछ ही दूरी पर हैं। यह जो गांव है जमतरा नाम से जाना जाता है और यहाँ पर खरैनी घाट जमतरा है। काफी दिव्य घाट है और यहाँ जो ब्रिज बना है काफी पुराना है। क्या कुछ यहाँ की कहानी है। यहाँ एक आश्रम है एकांत में। यहाँ के जो संत जी हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ की जो कहानी इतिहास उसके बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले स्वामी जी आपसे आपका परिचय जानना चाहिए। जय श्री राम। आपको और आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे समस्त दर्शकों को जय श्री राम, नर्मदे हर। देखिए, ये नर्मदा के उत्तर तट पर, नर्मदा और गौर के संगम पर विराजित सुंदर दिव्य स्थान है, जिसे खरैनी घाट के नाम से जाना जाता है। आप ये जो पुल देख रहे हैं, पहले ये यहाँ नैरो गेज ट्रेन चलती थी। उस समय पर अंग्रेजों के द्वारा ये पुल बनाया गया। जिस समय ये पुल बनाया जा रहा था, उसी समय इस पुल के बनाने में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। रोज वो निर्माण करते थे और रोज निर्माण धराशायी हो जाता था। फिर जो ठेकेदार पुल बना रहा था, उसे महावीर जी ने स्वप्न दिया कि फलानी फलानी स्थान पर मैं विराजित हूँ, वहाँ पर आप मेरी स्थापना करके मेरा पूजन करिए, मेरा मंदिर बनाइए, उसके बाद ही पुल बनेगा। तो उन्हीं ठेकेदार ने इस स्थान पर आकर पूजन किया। यहाँ से मूर्ति स्वयं प्रकट हुई, स्वयंभू है, ये गणित प्रतिमा नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुई भूमि से। और फिर उन्होंने यहाँ उनकी स्थापना करके और सुंदर मढ़िया की स्थापना की। इस घटना को लगभग 150 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब से इस स्थान पर अनेक संतों ने, अनेक महंतों ने और दिव्य पुरुषों ने यहाँ पर तपश्चर्या की और अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको बढ़ाया। स्वामी जी, इस जगह पर जो श्रद्धालु यात्री उनका कितनी संख्या में आगमन हो पाता है? देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु यात्री वैसे तो बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं है जितनी आजकल जो प्रकाशित घाट हैं उनमें। ये घाट है तो बहुत दिव्य, लेकिन उतना अभी जनप्रिय नहीं है, लोगों में इसका प्रकाश नहीं है। लेकिन जो जानते हैं वो यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। इस घाट में पूरे देश से लोगों का आना जाना है, जिन्होंने नर्मदा के महत्व को समझा और इस जगह को जो जानते हैं, तो वो जब संतों से सुनते हैं, पुराणों में भी इसका गायन है, तो जब इसके बारे में सुनते हैं तो लगभग पूरे देश से वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हाँ जी, जैसा कि अमरकंटक से माई का उद्गम हुआ है और जबलपुर में उनका काफी विकराल रूप है, तो यहाँ की कुछ महिमा आप बताएं। देखिए, मैया नर्मदा जी के बारे में कहा गया है कि जब अमरकंटक से प्रारंभ हुई है ना, जैसा आप भी जानते हैं और बहुत सारे नर्मदा भक्त जानते हैं कि सृष्टि की प्रथम नदी है नर्मदा जी। और नर्मदा जी जो है वो अमरकंटक से निकली और निकलकर धीरे धीरे बाल रूप को अपने दर्शाते हुए, अटखेलियां करते हुए जब जबलपुर में आई, तो जबलपुर में इन्होंने अपना यौवन रूप दिखाया। जो एक किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था से निकलने के बाद जब किशोरावस्था में पहुंचता, तो बालक में जो चंचलता होती है वो पूरी चंचलता, विकरालता नहीं है। आप कभी ध्यान से देखिएगा तो बाल सुलभ चंचलता है। यहाँ पर भैया अटखेलियां करते, पहाड़ों से टकराते, जैसे कभी बच्चा दौड़ता है छोटा, है ना, कभी कोई छोटी बालिका दौड़ती हो, उसके पाँव में पाजेब बंधी हो, तो जिस प्रकार से वो रुंझुन रुंझुन करते हुए चलती है, कभी सीधी चाल नहीं चलती। आप देखेंगे यहाँ मैया खूब ऐसे घूम घूम के चली हैं, आड़ी तिरछी चली हैं। तो इनका यहाँ शैशव रूप है ना। और ये जबलपुर जो है, इसका जो पुरातन नाम है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है, महिष्मती नगरी के नाम से है। जो त्रिकूटा नगरी, जिसमें से एक कूट अमरकूट है, उसी त्रिकूटा नगरी की जो राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसका संबंध है वंशियों से था, ये उन है वंशियों की राजधानी हुआ करता था। ये मूल रूप से आध्यात्मिक की भूमि, तप की भूमि,
इसकी आपको एक विशेषता बता दूं, इसकी पुरातनता, जैसे काशी को विश्व का सबसे पुरातन नगर माना जाता है, वैसे इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र आप है ना, ये विश्व के पुरातन मानव सभ्यता का क्षेत्र है। ये एकदम रिकॉर्डेड है कि 9 लाख वर्ष पुराना मानव कंकाल इस नर्मदा घाटी में मिला है, और यही वो स्थान है जहां डायनासोर के अवशेष भी मिले हैं। जी हाँ, काफी रोचक बातें आपने बताई स्वामी जी। और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे परिक्रमावासी काफी संख्या में मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्या में आते हैं और आपके आश्रम में उनको क्या कुछ सुविधाएं मिल पाती है? देखिए, वर्ष भर यहाँ परिक्रमावासियों का आना जाना होता है। लगभग मान के चलिए कि हर दूसरे तीसरे दिन एक आध कोई जत्था आता है। अभी आप लोग जब आए हैं, उससे पूर्व ही एक जत्था यहाँ से, महाराष्ट्र का जत्था था, वो आकर यहाँ रुका था। तो यहाँ पर इस आश्रम में जब भी कोई परिक्रमावासी आता है तो उसके लिए जो यहाँ पर है वो उपलब्ध है सेवाएं, है ना। आए, रुकें, जितने दिन उनका मन करे वो यहाँ पर विश्राम करें, मैया की आराधना साधना करें, और यहाँ पर अन्य क्षेत्र उनके लिए है ही, तो प्रेम के साथ वो यहाँ पर निवास कर सकते हैं। और मैं आह्वान करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि और भी परिक्रमावासी जिन्हें ये स्थान का भी ज्ञात नहीं है, जो पैदल परिक्रमा करते हैं, ये वाहन की परिक्रमा में ये नहीं आता, लेकिन जो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदा के उत्तर तट में जिलहरी घाट से आगे चलने के बाद यही स्थान है जिसे खरैनी घाट हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और पुरातन समय से ही आप यदि जो पैदल परिक्रमा मार्ग है उसकी पुस्तिका देखेंगे तो उसमें भी इस स्थान का वर्णन है। तो यहाँ पर पुरातन समय से ही लोग आते हैं, रुकते हैं और आनंद करते हैं। जैसे कि जबलपुर के हम कुछ मुख्य स्थान देखें तो मतलब जिन जगह ऐसी कुछ खास है यहाँ जो कभी गुप्त रखे होंगे कई लोगों को उनकी जानकारी नहीं, वैसे कुछ रहस्यमय स्थान आप बताएं तो। देखिए, जबलपुर के आसपास इतने सारे रहस्यमय स्थान हैं कि उनमें से कुछ एक को निकाल के बताना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो रहस्यमय मैया नर्मदा है। नर्मदा मैया का प्रत्येक क्षण रहस्यमय है, और इनके किनारे आप यहाँ से, ये 2 जगह नर्मदा जी यहाँ से दक्षिण से उत्तर वाहिनी हुई हैं, और ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है कि जहाँ पर मैया उत्तर वाहिनी होती है वो स्थान सिद्ध हो जाता है। एक तो ये स्थान देख रहे हैं जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर भी मैया दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इससे थोड़ा आगे चलेंगे आप तो एक सूर्य शिला पड़ती है ना, उस सूर्य शिला से भी मैया दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही। वो लगभग वो आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर का एरिया है, उसके बीच में 50,000 तीर्थों का समन्वय है। नवग्रहों के कुंड है। राजा बलि ने जिस स्थान पर मैया लक्ष्मी को प्रकट किया था वो स्थान भी यही नर्मदा के किनारे जबलपुर के परिक्षेत्र में है। इसके अलावा ये तो है ही, यदि आपने सुना हो कभी कि वर्ष में एक बार माता गंगा भी अपने पाप प्रक्षालन के लिए नर्मदा मैया में आती हैं, और उस जगह का नाम है नंदकेश्वर तीर्थ। वो भी इसी जबलपुर में, वर्गी बांध बनने से वो स्थान धूप में आ गया, लेकिन उसी समय भगवान ने स्वप्न दिया और जिस जगह पर बतलाया शासन ने उसी जगह पर वह मंदिर बनवाया है। काफी ऊंचाई पर बहुत सुंदर मंदिर है, नंदकेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि वहां के दर्शन करने से 1000 गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। उसे नंदकेश्वर तीर्थ कहा जाता है। आप जब भी जिस मार्ग से आए थे, जब यहाँ से कुंडम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ एक देवगढ़ करके बड़ी पुरातन जगह है, बहुत गुप्त जगह है। वहां आप जाएंगे तो वहां बहुत सारे पत्थर की लंबी लंबी शिलाएं हैं। प्रत्येक शिला से अलग अलग धातु की ध्वनि आती है, किसी से कांसे की, किसी से तांबे की, किसी से लोहे की, किसी से स्टील से। और आज भी वहां पर अचानक कभी कभी दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। वैसे इस स्थान पर भी आप कभी किसी दिन यदि रात्रि में रुकने का आपको मौका मिले जागृत अवस्था में, तो दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। रात्रि की मध्य रात्रि में वो ढोल मजीरा और झांझ इत्यादि के साथ मैया का कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी रोचक बातें यहाँ की बताई हैं, और भी यहाँ क्योंकि यहाँ का जो वर्णन है वो इतना छोटा नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा सके, फिर भी आगे प्रयास करें कि आपको यहाँ की और जानकारी दे पाएँ। हम हैदराबाद से आए सो है, अमरकंटक से लेके अमरकंटक गए थे, वहाँ से जबलपुर आए। यहाँ के हर चीज़ अच्छी है। यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। महाराज जी से मिलने के बाद उनसे बात करे हैं तो वो इतना ज्ञान दिए हैं नर्मदा नदी के बारे में, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, तो वो उसके बारे में अच्छा बताए हैं। और यहाँ पे जो है अच्छी सुविधा भी है, आश्रम में बहुत सुविधा है। महाराज जी महाराज अच्छे जो मिलनसार है। यहाँ के महाराज जो है बहुत मिलनसार है और बहुत ज्ञान देते हैं, हर चीज के बारे में पता है उनको। कि हमारे को तो, हमें तो हैदराबाद से ये अमरकंटक तो पहले बार नाम सुना है,
यहाँ आए बाद में फिर जपंतरा यहाँ पे जो आए बाद में यहाँ पे तो रात में विश्राम करें। और हमारे को आहार इतना अच्छा महाराज जी बना के दिए, हम सपने में भी नहीं सोचे कि आहार ये रात में ये टाइम पे चाहिए, खिचड़ी है जो बना के दिए। हम तो उनके बहुत ही आभारी है, बहुत बहुत। जैसे कि आप हैदराबाद से काफी डेवलप मतलब ऐसी जगह से हैं, हाँ। यहाँ के मुकाबले तो काफी डेवलप एरिया है, तो क्या कहना चाहेंगे जैसे शहरी क्षेत्र के लोग हुए और उनको इस जगह पे मतलब किस प्रकार की अनुभूति मिल सकती है? देखिए शहर में रहना तो शहर ठीक है, हम तो बोलते साल में कम से कम एक बार यहाँ पे आके अमरकंटक और यहाँ पे जो महाराज जी के दर्शन जरूर लेना चाहिए। यहाँ का जपंतरा माहौल और यहाँ की हवा, और पानी और नर्मदा नदी के तो दर्शन के लिए नर्मदा जरूर मैया आना के तो चाहिए। जरूर दर्शन करना है। जो आए हमारे यहाँ पर नर्मदा भक्त लोगों ने, उन्होंने हमारे संस्कारधानी जबलपुर के लिए इतनी प्रशंसाजनक बातें करी, उसके लिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर महाराज जी के सामने इन्होंने अपनी कुछ भी यानी जो उनकी पीड़ा थी या कुछ जानकारियाँ थी वो उनसे उन्होंने पता किया और वो उनसे बहुत संतुष्ट हुए। उसके लिए भी मैं महाराज जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस माँ नर्मदा तट के किनारे तो जो भी आएगा वो उसके लिए तो हमेशा ये समझ लीजिए कि उसको ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी। इसीलिए मैं सभी से पुनः निवेदन करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इस तट पे आएँ और महाराज जी के दर्शन करें और माता रानी के भी दर्शन करें। देखिए, ये जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं, खूब ध्यान से देखिए। ये एक काले पत्थर में बनी हुई शनि और भैरव महाराज की एक ही पत्थर में बनी हुई, कोई जोड़ नहीं है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसके बारे में जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं कि लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व की प्रतिमा है। अच्छा, ये प्रतिमा यहाँ कुछ वर्ष पूर्व नर्मदा जी के प्रवाह में बहकर आई थी। नर्मदा जी जब बाढ़ में थी तब बहकर आई और उसके बाद यहाँ पर स्थापित हुई। तब से यहाँ पर श्रद्धालु इनके दर्शन करते हैं। शनिवार के दिन विशेष रूप से श्रद्धालु आते हैं, तेल चढ़ाते हैं और जिसकी भी कुंडली में शनि से संबंधित पीड़ा हो, राहु से संबंधित पीड़ा हो, वो आकर यहाँ दर्शन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा ऐसे कैमरे को करेंगे तो गर्भगृह के अंदर हाथ करके देखिए आप, ऊपर गुंबद में ऊपर पूरा यंत्र निर्मित है ना? हाँ, बहुत सुंदर तरीके से मारुति यंत्र बनाया गया है। यहाँ अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत। आपको एक विशेष बात बतला दूं कि लगभग प्रत्येक मंगलवार को, आज भी वो घटना घटी, एक बानर देवता अकेले, बानर वैसे समूह में रहते हैं, अकेले बानर देवता हर मंगलवार को दर्शन जरूर देते हैं। और यहां पर बैठकर आप जो भी मनोकामना करिए 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 दिन अवश्य पूरी होती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं। ये इस स्थान का महत्व है। मेरी उम्र वही 8-10 साल की थी जी। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ इस मंदिर में और अपने नर्मदा मैया में, तब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ से। समय का नक्काशी है, पत्थरों से बना है, वो बात सही है। तो यहाँ पर और कितने संख्या में लोग स्थानीय मतलब जो यात्री, तीर्थयात्री, परिक्रमा से इनका आगमन होता है? बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत। जी।